हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित के कार्यपत्रक संख्या 64 और आज डेट है 7 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रचनाएं, जहां पर आज हम भाग 4 करने वाले हैं। पहले के 3 भाग में हम त्रिभुज बनाना, कोण बनाना और उसके बाद फिर से जब हमें त्रिभुजों की दो भुजाओं का योग दे रखा हो तो इस प्रकार के त्रिभुज हम बनाना सीख चुके हैं। आज के त्रिभुज की जब हम रचना करेंगे तो आज के त्रिभुज की रचना करते समय हमें उस त्रिभुज का आधार, एक आधार कोण और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया गया होगा। लास्ट वर्कशीट में आपको अन्य दो भुजाओं का योग दिया गया था, आज हमें अंतर वाले क्वेश्चन करने हैं। तो देखो यहाँ पर अंतर जब हमें योग दिया गया था तो बेटा AB जमा BC लिखा जाए या फिर BC जमा AB लिखा जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। यानी अगर मैं 5 जमा 3 करूँ या 3 जमा 5 करूँ, दोनों का उत्तर एक ही आता है। उत्तर आपका क्या आता है? 8 आता है। तो इसीलिए योग करते समय दोनों भुजाएं किसी भी तरीके से लिखी थी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारा जो डायग्राम यानी जो हमारी आकृति बननी थी वो एक ही प्रकार से हमने सीखी थी। लेकिन जब हमें यहाँ पर आज की वर्कशीट में दे रखा है अंतर, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपसे बोला जाए 8 घटा 5 निकालो या फिर 5 घटा 8 निकालो तो दोनों का उत्तर एक जैसा नहीं होता। इसका उत्तर आता है आपका 3 और इसका उत्तर आता है आपका -3 घटा का 3। तो देखो एक जैसा नहीं है ना, एक में 3 आ रहा है और एक में -3 आ रहा है। तो इसीलिए बेटा अगर आपको भुजाओं के अंतर में AB माइनस AC दिया गया होगा या AC माइनस AB दिया होगा तो दोनों में अंतर है। तो इस अंतर को पहचान कर ही हमें त्रिभुज की रचना करनी है। तो चलिए देखते हैं पहले इसमें अंतर क्या है और हम इसको पहचानेंगे कैसे कि AB माइनस AC इस परिस्थिति में या फिर AC माइनस AB इस परिस्थिति में हम त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्थिति 1 और स्थिति 2 को। तो देखिए बेटा, स्थिति 1 में आपको बोला है मान लीजिए त्रिभुज की जो AB भुजा है वह बड़ी है AC से, अर्थात AB माइनस AC हमें दिया गया। तो आप याद रखिए कि जब भी घटा करनी होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है ना, इसीलिए यदि AB पहले लिखा गया है तो AB भुजा जो है वो बड़ी होगी। इसको समझने के लिए, इस स्थिति को समझने के लिए आप एक रफ डायग्राम या एक रफ स्केच बना सकते हैं ABC त्रिभुज का। देखिए इस तरह से मैंने बनाया ABC त्रिभुज। इस प्रकार के जो भी त्रिभुज की रचना हमें करनी होगी जहाँ पे त्रिभुजों की दो भुजाओं का अंतर हमें दे रखा होगा, तो हमें त्रिभुज की जो आधार है इस आधार का मान दे रखा होगा। मान लीजिए ये आधार का मान आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, किसी भी प्रश्न में। कोण B भी आपको दे रखा होगा, मान लीजिए ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब आपको देखना है ध्यान से इस कोण को बनाने वाली भुजाओं की तरफ। इस कोण को बनाने वाली भुजा है AB और है BC। अब इस कोण को बनाने वाली जो भुजा है AB, अगर ये इस अंतर में, जो प्रश्न में आपको अंतर दिया गया होगा ना, माइनस करके लिखा होगा AB माइनस AC या AC माइनस AB, अगर इस अंतर में त्रिभुज को बनाने वाली ये भुजा पहले लिखी जाती है तो वो होती है हमारी स्थिति 1, और यदि इस त्रिभुज को बनाने वाली भुजा बाद में लिखी जाती है तो वो होती है स्थिति नंबर 2। तो देखते हैं स्थिति नंबर 1 में, यानी त्रिभुज को बनाने वाली भुजा, अगर यह है त्रिभुज को कोण को बनाने वाली भुजा बेटा, 60 डिग्री के इस कोण को बनाने वाली भुजा अगर अंतर में पहले लिखी गई है तो हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर BC जो हमारा मान दे रखा था 3 सेंटीमीटर की भुजा, उस 3 सेंटीमीटर की हम इस भुजा को स्केल से रखकर नापकर BC का एक लाइन सेगमेंट यानी एक रेखाखंड खींच लेंगे। उसके बाद B पे हमें, हमारा कोण हमें कितने डिग्री का बनाना था? 60 डिग्री। तो B पर रखेंगे प्रकार की नोक, C बनाएंगे इस तरीके से और उतनी खुली प्रकार को इस बिंदु पर रखते हुए काट देंगे। तो ये जो पहला हमें चाप के द्वारा ये बिंदु मिलता है ये होता है 60 डिग्री का। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये होगी हमारी 60 डिग्री। अब जबकि हमारी ये जो AB भुजा थी ये पहले लिखी गई है, तो जैसे याद कीजिए पिछली वर्कशीट में हम क्या करते थे, जब हमें दो भुजाओं का योग दे रखा होता था इस योग को हम पहले ऊपर बना लेते थे। तो इसी प्रकार इस प्रश्न में भी हम करेंगे। इसका जो अंतर दे रखा है, मान लेते हैं हम अंतर हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को हम नापेंगे अपने प्रकार को स्केल पर रखकर। इस तरीके से याद कराया था ना मैंने आपको पिछले वर्कशीट में, 0 1 1 2 स्केल पे लिखा होता तो 2 पे रखेंगे प्रकार की नोक को और पेंसिल को खोल देंगे 0 तक, तो आपका नप जाएगा 2 सेंटीमीटर। उस 2 सेंटीमीटर की चाप को आप B पर रखेंगे प्रकार की नोक और उस 2 सेंटीमीटर की चाप को काट लेंगे, जो काटेगी इस D बिंदु पर, ठीक है। अब उस D बिंदु से C बिंदु को जोड़ दीजिए। जो आपकी ये भुजा आई, इस भुजा का अब आप लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक याद है ना आपको कैसे खींचते थे? C पे रखेंगे प्रकार की नोक को, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक चाप लगाएंगे ऊपर और एक चाप लगाएंगे नीचे। उसके बाद उतनी खुली प्रकार को D पर रखते हुए दोनों चाप को काट देंगे। जिस बिंदु पर ये दोनों चाप कटेंगी उन दोनों बिंदुओं को जब आप जोड़ेंगे और उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को इस रेखा पर जहाँ ये काटेगी, यानी जो मेरी ये BD रेखा थी ना, देख पा रहे हैं आप आकृति में,
हमारी जो ये रेखा थी, ये वाली रेखा, इस रेखा पर जहाँ ये लंब समद्विभाजक वाली रेखा आपस में दोनों कटेंगी, वह बिंदु हमें ज्ञात कराएगा ए बिंदु को। तो देखो यहाँ पर इस बिंदु पे काट रही है ना, तो ये है मेरा ए बिंदु। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन त्रिभुजों के तीनों जो हमारे बिंदु हैं उनको जोड़ दूंगी। यानी ए से तो बी पहले से ही जुड़ा हुआ है, ए से सी को भी जोड़ दूंगी, ए से बी तो पहले ही जुड़ा हुआ है, तो ये त्रिभुज मुझे मिल जाएगा मेरा त्रिभुज ए बी सी, जिसकी रचना मुझे करनी है। अब इसी प्रकार से यदि दूसरी परिस्थिति मुझे दे रखी हो, यानी देखते हैं ध्यान से, अब फिर से इस त्रिभुज को बनाते हैं रफ डायग्राम को। अब देखो ध्यान से क्या अंतर है दोनों परिस्थितियों में। पहली परिस्थिति आपको समझ आई ना। दूसरी परिस्थिति में भी यदि मेरी BC का मान है 3 सेंटीमीटर, कोण भी है मेरा 60 डिग्री, लेकिन अब की बार जो भुजाओं का अंतर है वो भी अगर मुझे 2 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है देखिए, AC यहाँ पर बाद में लिखा गया था, लेकिन AC यहाँ पर पहले लिखा गया है। क्या AC भुजा कोण बनाने वाली है? कोण जो है, जो 60 डिग्री का कोण है, क्या उसको बनाने में AC भुजा ने कोई काम किया? नहीं किया, वो तो साइड में है। तो इस प्रकार के त्रिभुज की रचना हम कैसे करें, जब हमारा जो अंतर दे रखा है भुजाओं का, उसमें जो पहली भुजा है वो कोण को बनाने वाली भुजा नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न में आप कैसे करेंगे? पहचान लिया ना आपने कि ये प्रश्न अलग है। इस पहचान के बाद आपको क्या करना है, 2 स्टेप्स बिल्कुल वही करने हैं जैसे ऊपर आपने किए थे। यानी BC भुजा को खींचना है जो कि 3 सेंटीमीटर की थी, ठीक है बेटा। बी पर कोण बनाना है 60 डिग्री का, जैसे अभी आपने ऊपर बनाया था ऊपर वाले प्रश्न में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बनाना है। इस तरीके से डी पहला चाप लगाएंगे और उस पहले चाप से हमें हमारा 60 डिग्री का कोण मिल जाएगा, ठीक है। इस कोण को जब आप पालेंगे तो इस कोण वाली जो ये भुजा अभी मैंने बनाई ना, देखो ध्यान से, ये वाली भुजा, इस भुजा को ऊपर की तरफ मैंने बनाया था। अब इस भुजा को, इसी भुजा को स्केल रखते हुए बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ भी बढ़ा देंगे आप। इस तरीके से नीचे की तरफ बढ़ा दी, दोनों तरफ बढ़ानी है, मतलब ऊपर की तरफ तो कोण बनाना ही है, लेकिन उस भुजा को स्केल रखकर सीधी की नीचे की तरफ भी बढ़ा देंगे। अब जो हमें इन दो भुजाओं का अंतर दे रखा था 2 सेंटीमीटर का अंतर, अगर हमारी AB भुजा जो कि कोण बनाने में मदद कर रही है, अगर वो पहले लिखी गई थी तो उसकी चाप हमने कहाँ लगाई थी? इस तरीके से ऊपर D बिंदु पे। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर दूसरी परिस्थिति में हमें ये भुजा नहीं दे रखी, हमें भुजा दे रखी है AC, तो जो हमारी चाप लगेगी वो कहाँ लगेगी? वो लगेगी नीचे की तरफ। यानी अब आपने रखनी है प्रकार की नोक को B पर ही, लेकिन जो 2 सेंटीमीटर की चाप लगानी है वो इस रेखाखंड में नीचे की तरफ लगानी है। तो जो D बिंदु मुझे ज्ञात होगा वो यहाँ नीचे मिलेगा। उसके बाद अगला काम क्या करना है? D से C को जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है? CD भुजा का लंब समद्विभाजक खींचना है, यानी C पे रखकर आधे से ज़्यादा खोलना है इस D तक की रेखा का, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। उसके बाद D बिंदु पर रखकर इन दोनों चाप को काट देना है और फिर ड्रॉ करनी है लंब समद्विभाजक रेखा। तो लंब समद्विभाजक रेखा इस तरीके से मिलेगी आपको। यह है आपकी लंब समद्विभाजक रेखा। ये जहाँ पर हमारी पहले वाली रेखाखंड को यानी BX या फिर BD रेखाखंड को काटेगी वो बिंदु होगा हमारा A बिंदु। ये देख रहे हैं ना आप, ये बना A बिंदु। अब इस A बिंदु को हमें जोड़ देना है C से, और B से तो ये पहले ही जुड़ा हुआ है और BC भी बनी हुई है। तो देख पा रहे हैं ना आप दोनों प्रकार के त्रिभुजों में कितना अंतर है। वह त्रिभुज बड़ा बन रहा था और ये त्रिभुज तो छोटा बन रहा है, जबकि AC माइनस AB और एक तरफ AB माइनस AC गिवन थे। नंबर सारे सेम थे, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 60 डिग्री, लेकिन त्रिभुजों में बहुत अंतर है। तो बेटा आपको ये ध्यान से पहचानना है कि AB माइनस AC क्या है और AC माइनस AB क्या है त्रिभुज में। जो आप रफ डायग्राम बनाएंगे उसी से आपको पहचान हो जाएगी, और डायग्राम बनाना तो बहुत ईजी है। तो अब हम स्टार्ट करें, ट्राई दिस क्वेश्चंस, जिससे कि हम इन क्वेश्चंस को और बेहतर समझ पाएंगे। एग्जाम्पल जो हमारी आज की वर्कशीट में दिया गया है हम उसको ट्राई दिस के बाद देखेंगे। पहले हम करते हैं हमारे ट्राई दिस क्वेश्चन, यानी वह प्रश्न जो हमें अभ्यास प्रश्न आज की वर्कशीट में दिए गए हैं। तो देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 1 अभ्यास प्रश्न का जो हमें दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है? त्रिभुज PQR की रचना करने को बोली गई है, जहाँ पर QR भुजा का माप है 6 सेंटीमीटर, कोण Q का माप है 60 डिग्री और PR माइनस PQ दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप रफ स्केच बनाएंगे, यानी एक त्रिभुज बनाएंगे पेंसिल और स्केल की सहायता से। जैसे आपके नाप के नहीं बनाना है, बस पेंसिल और स्केल से रखकर एक त्रिभुज बना लेना है। इस त्रिभुज में जो हमें दे रखा है ना वो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो QR का मान दे रखा था 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। कोण Q मुझे दे रखा था 60 डिग्री, तो मैं बस लिख लेती हूँ यहाँ 60 डिग्री होगा ये। उसके बाद जो भुजाओं का अंतर दे रखा था PR माइनस PQ मुझे दे रखा था 2 सेंटीमीटर, उसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब अगला काम है पहचानने का कि इस त्रिभुज की रचना मुझे कैसे करनी है, यानी ये मेरी कौन सी स्थिति है। जो मुझे ये चाप लगानी है 2 सेंटीमीटर की, ये ऊपर की तरफ लगेगी या नीचे की तरफ लगेगी? तो चलो देखो,
पहचानने का तरीका फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है और समझना है। देखो, जो हमारा कोण हमें दे रखा था, ये क्यू कोण 60 डिग्री का, इसको बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं? एक है मेरी क्यू आर भुजा और दूसरी है मेरी पी क्यू भुजा। यही दोनों भुजाएं हैं ना जो 60 डिग्री का कोण बना रही हैं। ये रही मेरी पी क्यू भुजा, ये मेरा कोण बना रही है 60 डिग्री का। अब मुझे ध्यान देना है इस पी क्यू पे। अगर ये पी क्यू भुजा जो अंतर प्रश्न में दिया गया है, अगर उस अंतर में पहले लिखी गई होगी तो वो पहली परिस्थिति है, दूसरी बारी पे लिखी गई होगी तो वो दूसरी स्थिति है। तो देखो यहाँ पर पी क्यू जो है, ये जो पी क्यू भुजा है जो कोण बना रही है, वो दूसरे नंबर पे लिखी है। तो यानी इसकी जो चाप मुझे लगानी होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 60 डिग्री का कोण बनाकर ये जो चाप मुझे लगानी होगी, कहाँ लगानी होगी? इस रेखाखंड को नीचे की तरफ बढ़ाकर वहाँ चाप लगानी होगी, क्योंकि पी क्यू बाद में लिखा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्यू आर जो हमारी भुजा है यानी एक रेखाखंड है, उसको खींचना है जो कि 6 सेंटीमीटर की भुजा है। तो क्यू आर बनाया, पेंसिल और स्केल की सहायता से नाप के ये मैंने खींच दिया 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड जो कि है क्यू आर। उसके बाद क्यू बिंदु पर बनाना है 60 डिग्री का कोण। तो आप सभी को आता है, क्यू पर रखिए प्रकार की नोक, इस तरीके से एक चाप लगाइए। इस बिंदु को नाम दे दीजिए डी और इस बिंदु पर प्रकार की नोक को रखिए और पहली चाप लगाइए। प्रकार को कम या ज़्यादा नहीं करना, जितनी आपने पहले खोली हुई थी उतनी ही खुली भी प्रकार से आपने इसको चाप को लगाना है। उसके बाद ये बिंदु जो है, इस बिंदु को भी नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए। इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने ई। क्यू और ई को जोड़ दीजिए सीधी रेखाखंड से, तो ये हमें कितने डिग्री का कोण मिल गया? 60 डिग्री का। अब क्योंकि हमारा जो ये परिस्थिति है इसमें क्यू आर पीछे लिखा हुआ है, तो इस भुजा को भी मैंने पीछे की तरफ बढ़ा देना है। बढ़ा दिया ना मैंने, स्केल से रखा, स्केल रखकर बिल्कुल सीधी रेखा इसको पीछे की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि क्यू आर पीछे लिखा हुआ है जो कि इस कोण को बनाने वाली भुजा है। अगर वो पीछे लिखी है तो इस कोण को भी पीछे की तरफ बढ़ा दो। याद रहेगा ना, जो 60 डिग्री का कोण या जितनी भी डिग्री का कोण आपको दे रखा था, उस कोण को बना के पीछे की तरफ उसको मैंने बढ़ा दिया। अब अंतर की बारी है। अंतर है 2 सेंटीमीटर का। तो याद करो, स्केल पर 0 फिर 1 होता है, फिर 2 होता है ना। तो स्केल पर जहाँ 2 लिखा हुआ है ना, अपने प्रकार की नोक को वहाँ रखो और 0 तक पेंसिल को ले जाके खोल दो। तो 2 सेंटीमीटर नप गया आपके प्रकार पे। अब उसको रखो उस खुली हुई प्रकार को क्यू बिंदु पर, और क्योंकि ये पीछे लिखा हुआ था तो क्यू से पे रखते हुए पीछे की तरफ एक चाप लगा दो, ये वाली चाप जो कि होगी 2 सेंटीमीटर की, और इस बिंदु को नाम दे दो एक्स। तो ध्यान देना, कहाँ से लेकर कहाँ तक की चाप लगानी है 2 सेंटीमीटर की? ये वाली चाप जो है ये लगेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इस x बिंदु को इस r बिंदु से जोड़ देना है। तो चलो जोड़ो। इस तरीके से एक रेखाखंड प्राप्त होगी। अब इस रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक खींचो, यानी एक बार रखो प्रकार की नोक को r पे, आधे से ज़्यादा खोलो, एक चाप लगाओ ऊपर और एक चाप लगाओ नीचे, इस प्रकार से। उसके बाद उतनी ही खुली प्रकार को x पे रखो और उन दोनों चाप को काट दो। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? लंब समद्वि भाजक, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने पे। तो चलो जोड़ो इन दोनों बिंदुओं को। इन दोनों बिंदुओं को बेटा आप डॉटेड लाइन से जोड़ना, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि इतनी सारे चाप हमने लगा दी, इतनी सारी रेखाखंड हमने बना दी, सही रेखाखंड कौन सी है। तो इसको जब आप जोड़ दोगे तो जिस बिंदु पर ये ऊपर रेखा को काटेगा, यानी ये वाला बिंदु, इस बिंदु का नाम हमें क्या लिखना है? हमारे त्रिभुज का तीसरा बिंदु कौन सा था? पी बिंदु। तो यही हमारा है पी बिंदु। इस पी को जोड़ दो आर से, तो हमें हमारा त्रिभुज प्राप्त हो गया जो कि है हमारा पी क्यू आर त्रिभुज। देखो ध्यान से, ये है हमारी पी क्यू आर त्रिभुज की रचना। तो अब आपको समझ आया कैसे हमने करी त्रिभुज पी क्यू आर की रचना, कैसे हमने समझा इस अंतर को, और हमने उस अंतर को आकृति में बनाया भी। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 में देखिए बेटा क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी की रचना करने को बोला गया है, जहां पर बीसी का मान है 3 सेंटीमीटर, कोण बी का माप आपको दे रखा है 45 डिग्री, और AB माइनस AC का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें बनाना है हमारा रफ स्केच, यानी रफ त्रिभुज की रचना करनी है। तो एबीसी त्रिभुज मैंने बनाया। इस त्रिभुज में BC का मान मुझे दे रखा था 3 सेंटीमीटर, कोण B मेरा था 45 डिग्री का, तो मैंने रफ डायग्राम में 45 डिग्री को दिखा दिया। अब उसके बाद AB माइनस AC जो मुझे यहाँ अंतर दे रखा है, उसमें मुझे ध्यान क्या देना है कि जो मेरी कोण बनाने वाली भुजा है यानी AB भुजा, वो पहले नंबर पे ही लिखी गई हो। तो पहले नंबर पे लिखी गई है, तो इस प्रकार की स्थिति में हम कैसे प्रश्न की रचना करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें बनानी है हमारी BC भुजा। तो BC भुजा मैंने बनाई 3 सेंटीमीटर की, जो कि मैंने स्केल से और पेंसिल की सहायता से बनाई। उसके बाद B पर कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का। तो याद करो 45 डिग्री किसका आधा होता है, जब आप 90 डिग्री का कोण बनाते हो और उसका आधा कर देते हो तो वो होता है 45 डिग्री का कोण। तो यानी B पर बनाओ 90 डिग्री का कोण। याद है ना कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से B पर रखते हुए एक चाप लगानी है बड़ी सी, और फिर उसके बाद यहाँ रखते हुए पहली चाप, इस बिंदु पर रखते हुए दूसरी चाप,
जब आपने ये पहली चाप बनाई थी तो ऊपर भी बनानी है, फिर यहाँ रखकर इस पहले वाली चाप को काट देना है। तो ये आपका कितने डिग्री का कोण बनता है? ये बनता है 90 डिग्री का कोण। इसको मैं एक डॉटेड लाइन से दर्शा रही हूँ क्योंकि मेरा मेन कोण जो प्रश्न में दिया गया था वो 45 डिग्री था। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण है आपका 90 डिग्री का, यही है ना 90 डिग्री का कोण, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक का कोण। तो इसी का मुझे कोण समद्विभाजक यानी इसी का मुझे आधा करना है, तो भी मुझे 45 डिग्री मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, प्रकार की नोक को रखूँगी इस बिंदु पर, यहाँ तक का खोल के थोड़ा सा पीछे ले आऊँगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो मैंने 2 बिंदु बनाया ना, इन बिंदुओं का आधे से ज़्यादा खोलना है। तो यहाँ पर रखकर, इस बिंदु पर रखकर, यहाँ पर रखकर मैं एक चाप यहाँ लगाऊंगी, फिर इस बिंदु पर रखकर मैं इस चाप को काट दूंगी। तो ये 45 डिग्री का कोण मुझे मिल जाएगा जब मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ। तो अब क्योंकि मेरी जो ये भुजा है, कोण को बनाने वाली भुजा, ये पहले लिखी गई है, ऊपर लिखी गई है, पहले लिखी गई है ना, तो ये जो 2 सेंटीमीटर का मुझे आर्क यानी चाप काटनी है वो मैं इसी भुजा पर, जो मैंने अभी बनाई है ये वाली भुजा, कोण की ये भुजा, इसी भुजा के ऊपर मुझे 2 सेंटीमीटर का जो माप है वो काट लेना है। अगर ये ए बी बाद में लिखी गई होती, यानी अगर इस प्रकार लिखा हो गया होता ए सी माइनस ए बी होता 2 सेंटीमीटर का, जैसे हमारे प्रश्न नंबर 1 में था, अगर ये बाद में लिखी गई होती, पीछे लिखी गई होती, तो इस रेखा को मुझे पीछे खींचकर नीचे चाप लगानी थी। लेकिन क्योंकि ये पहले लिखी गई है तो इसकी चाप हमारी कहाँ लगेगी, इसकी चाप हमारी लगेगी इस प्रकार ऊपर की स्थिति में। तो चलो लगा लेते हैं अब हम चाप। स्केल पर नापो प्रकार की नोक को रख के 2 सेंटीमीटर और बी पर रखो प्रकार की नोक और 2 सेंटीमीटर की चाप को यहाँ काट दो। तो जिस बिंदु पर ये 2 सेंटीमीटर की चाप कटेगी, इस बिंदु को नाम दे दो आप डी बिंदु। ठीक है, उसके बाद अगला कार्य क्या करना है, इस डी को सी से जोड़ देना है। जोड़ दिया। अब इस सी और डी को जोड़ने के बाद जो रेखाखंड प्राप्त हुआ उसका खींचो लंब समद्विभाजक, यानी सी पे रखो, डी तक का आधे से ज़्यादा खोलो, एक चाप ऊपर लगाओ, एक चाप नीचे लगाओ, डी पे रखकर उन दोनों चाप को काट दो। तो ये आपका लंब समद्विभाजक आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, डॉटेड लाइन से जोड़ना, ताकि आपको नजर आए कि आपने कितनी रेखाखंड यहाँ खींच दी है। अब ये डॉटेड लाइन जहाँ पर काटेगी ऊपर वाली लाइन को, वो बिंदु आपका कौन सा बिंदु होगा, वो बिंदु होगा आपका त्रिभुज का ए बिंदु। ए को जोड़ो अब सी से, तो त्रिभुज की रचना होगी ना, ए बी सी त्रिभुज की। कहाँ है, देखिए ये है हमारा ए बी सी त्रिभुज, जिसकी रचना हमें करनी थी। तो समझ आया आपको दोनों परिस्थितियां, जब ए बी माइनस ए सी हो या ए सी माइनस ए बी हो, किस प्रकार हम त्रिभुज की रचना करेंगे। अब हमने जो बीच में एग्जाम्पल छोड़ा था उसको भी देख लेते हैं। तो देखो इस उदाहरण में हमें क्या क्या दिया गया था, त्रिभुज ए बी सी की रचना करने को बोली गई थी, जहां पर बी सी का मान था 8 सेंटीमीटर, कोण भी था 45 डिग्री और ए बी माइनस ए सी का मान था 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसे अभी मैंने आपको जो प्रयास, स्वयं प्रयास कीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 कराया, बिल्कुल वैसा प्रश्न है। इसको आप कर सकते हैं ना। अब आप खुद 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 का आधा बनाया, इसको जोड़ दिया और इस पर फिर हमने 3.5 डिग्री की चाप लगाई, सी और डी को जोड़ा, सी डी का लंब समद्विभाजक खींचा और हमें हमारा त्रिभुज मिल गया, जो कि इस ए बिंदु को बी और सी से जोड़ने पर प्राप्त हुआ। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसे अभी मैंने प्रश्न नंबर 2 आपको समझाया। तो इसकी रचना आप स्वयं कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका उदाहरण नंबर 1 बना है, किस प्रकार से बना है और उसी तरीके से आपने बनाया है या नहीं बनाया। आज की वर्कशीट में हमने सीख लिया है कि कैसे त्रिभुज की रचना की जाए अगर आधार की भुजा का माप दिया गया हो, आधार कोण दिया गया हो और किसी अन्य 2 भुजाओं का अंतर दिया गया हो। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।